मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे असम, नई सरकार के भव्य आगाज समारोह में हुए शामिल। हल्द्वानी में महिला चौकी इंचार्ज से रसूखदार की बदसलूकी के मामले ने पकड़ी तूल। देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर घमासान, पानी की टंकी पर चढ़े अभ्यर्थियों का पिछले 30 घंटों से प्रदर्शन जारी। सतपुली गुमखाल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ऑपरेटर की मौके पर मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। गुवाहाटी के खानापारा में असम की नई सरकार का भव्य आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हिमंत बिस्वा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी असम पहुंचे। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर इस गौरवशाली क्षण की तस्वीरें साझा करते हुए हिमंत बिस्वा और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी। देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर मचा घमासान अब आर पार की जंग में बदल गया है। परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पिछले 30 घंटों से जारी है। प्रदर्शनकारियों के साथ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी टंकी पर डटी हुई हैं। बता दें, अभ्यर्थियों की दो टूक मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को फिर से वर्षवार आधार पर शुरू किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी 5 बजे मुलाकात हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें पूरा आश्वासन ही दिया गया था। अगर आज मैं बात करूं तो आज पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल नर्सेज डे, जहां नर्सेज का क्या योगदान है समाज में, नर्सेज का क्या पेशेंट केयर में रोल है और किस तरीके से एक मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर पे पहुंचाने का कार्य नर्स करती है। तो आप योगदान आज उसका जब दिन मना रहे हो नर्सेज का, तो ये नर्सेज यहाँ पे कौन है जो यहाँ पे धरना स्थल पे बैठी है? 160 दिन से आप लोगों को नर्सेज नहीं दिख रहे। आज मंत्री जी कहीं बड़े मंचों में जाएंगे, नर्सेज के कार्य के महत्व को वहाँ पे बताएंगे और लोगों के लिए बीच बताएंगे कितना बड़ा योगदान इनका रहता है डॉक्टरों की टीमों के साथ, आपकी डाइटिशियन टीम के साथ, आपकी फार्मेसी की टीम के साथ, आपके फिजियोथेरेपिस्ट की टीमों के साथ। लेकिन धरातल पे वो कहानी कहीं ना कहीं गोल है। और मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं, 3-4 बैच के जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, तकरीबन 2000 बच्चे, आप इनका कहीं ना कहीं इस सरकारी सेवाओं में आप लाने का कार्य करें। उसके बाद आपको जो प्रणाली बनानी है, जो रूल और रेगुलेशन आपको बनाने हैं, वो आप बनाइए। देखिए, मैं तो आप लोगों की मदद लेना चाहता हूँ। कोरोना के टाइम को आप लोग याद करो, यही वो लोग थे जो कोरोना में सेवा कर रहे थे, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बुजुर्ग माता पिता की जान को खतरे में डाल के दिन भर ये कोरोना पेशेंट्स की सेवा कर रहे थे और उसके बाद घर जा रहे थे। कई लोग के परिजनों को भी बीमारी हुई। उसके बाद बीजेपी ने एक ड्रामा किया, पुष्प वर्षा की, गुलाब के फूल दिए गए और आज जब वो अपनी डिमांड करे, जेन्युइन डिमांड, उसको पूरा करने से बच रहे। 150 दिन से ज़्यादा इन बच्चों को हो गए और डर का वातावरण भी इसलिए बना कि एम्स में जो भर्तियाँ हुई उस विषय को आप सभी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसमें आपने देखा कि राजस्थान एक ही राज्य के कई लोगों को नौकरियां दी गई, जिसमें बहुत बड़ी धांधली का जो है आरोप लगा। जिस तरीके से आज जो ग्रामीण हमारे पोस्ट ऑफिस है वहाँ जो हरियाणा के बच्चे लग रहे हैं, उसी तरीके से एम्स में ज़्यादातर लोग जो है मोर देन 75% राजस्थान के लोग लगे। तो ये आश्चर्य की बात थी, इसलिए ये लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। पौड़ी गढ़वाल में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंता और जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर के तबादले की चर्चाओं के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें, कालजी खाल के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिले को ऐसे ही ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला विधायक के गलत भुगतान के दबाव को न मानने के कारण इन अधिकारियों को हटाया जा रहा है। आज सुबह से मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी हैं सीडीओ साहब गिरीश गुणवंत जी और डीडीओ मैडम है जो जिला विकास अधिकारी हैं मनविंदर कौर मैडम, इनका तबादला हो जाता है। देखिए, हम जनपद पौड़ी के निवासी हैं और जनपद पौड़ी में जो ईमानदार जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनका तत्काल ही तबादला किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से मैं कार्यशैली देखूँ सीडीओ साहब की, तो बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी रही है। ईमानदारी से उन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं। जब भी मैंने कोई भी बैठक अटेंड करी हो, चाहे अपनी पौड़ी विधानसभा की हो, चाहे अपने विकास खंड की हो, चाहे डीडीओ मैडम के साथ कोई बैठक अटेंड करी हो, मैडम ने सारी समस्याओं का सुनते हुए सबका निदान किया है। और ऐसे कर्मचारियों का ट्रांसफर होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसमें कहीं से मुझे जानकारी मिली है किसी महिला विधायक का इस पर रोल है, क्योंकि कुछ गलत तरीके का जो भुगतान जो होना था उनका, वो सीडीओ साहब द्वारा और डीडीओ मैडम द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने सीधे हाथ खड़े हैं कि भैया गलत काम नहीं होगा, ईमानदारी से जो कार्य होगा वही करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य समझूंगा। पौड़ी किस दिशा में जा रहा है, मैं ये देख रहे हैं कि पौड़ी किस दिशा में जा रहा है। जो ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार जो अधिकारी पौड़ी में आता है, वो ज़्यादा समय रह नहीं पाता।
हरिद्वार में होने वाले कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासन अभी से एक्शन मोड में आ गया है, जिसके तहत मेला नियंत्रण भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे और मेला प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली पर मुहर लगा दी है। हल्द्वानी में पुलिस पर रौब झाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां भोटिया पड़ाव चौक क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक रसूखदार व्यक्ति ने महिला चौकी इंचार्ज के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन्हें धमकाया भी। मामला तब और बिगड़ गया जब SSP के निर्देश पर काली फिल्म हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 10 तारीख की रात को भोटिया पड़ाव चौक इंचार्ज द्वारा तिकोनिया तिराहे पे चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक सफारी गाड़ी आती है जिसमें ब्लैक फिल्म लगी होती है। ब्लैक फिल्म को हटाने के कार्रवाई की जाती है और चलानी कार्रवाई की जाती है। तो उस दौरान ही जो उसका वाहन स्वामी था उसके द्वारा जो चौकी इंचार्ज है उसके साथ बदतमीजी की जाती है, उसे जान से मारने की धमकी अन्य बातें की जाती है। उसमें तत्काल कल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था, उसको हिरासत में भी ले लिया गया था और अग्रिम उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा राजकाज में बाधा पहुंचाना और मतलब अपने कार्य को परफॉर्म करने के दौरान हमारी चौकी इंचार्ज को धमकी देना और धमकाना, ये मामला प्रकाश में आ रहा है। हरिद्वार के सिडकुल में श्रमिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बीते 4 दिनों में 4 अलग अलग कंपनियों के मजदूर अपनी मांगों को लेकर श्रम विभाग कार्यालय के बाहर धरना दे चुके हैं। बता दें, मजदूरों का आरोप है कि सैलरी में महज 1 रुपए प्रति घंटे की मामूली बढ़ोतरी कर उनके साथ मजाक किया गया है। साथ ही सिंगल रेट, ओवरटाइम और स्टाफ के दुर्व्यवहार ने आग में घी डालने का काम किया है। हमारी मांगे है सर, सरकार ने जो सैलरी बढ़ाई है, हमारी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। 8 घंटे के 19,188 रुपये हो रहे हैं, 7 पर डे के हिसाब से 738 रुपये हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारी सैलरी 19,188 रुपये हो रही है। और कंपनी के क्या कर रहे हैं, कंपनी के 12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं और लेडीज से भी परेशान है। लेडीज़ों से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो कार्ड दे के घर भेज देते हैं। और वो कंपनी ऐसे रास्ते पे है सर, वहाँ का कुछ नहीं पता। ये सिडकुल एरिया ऐसा है, यहाँ चलते बंदे का फ़ोन छिन जाते तो लेडीज़ तो सेफ है ही नहीं। रात वो दिन में 12 बजे 4 बजे ये कभी भी कार्ड दे देते अपने गुस्से में आ गए। और वो महिला कैसे अपने घर तक जा रही, क्या रास्ते में क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता किसी को। और अपने प्रोडक्शन के चक्कर में 15 मिनट ये टी टाइम की भी कार्ड देते हैं, ठीक है। उस 15 मिनट का हमें कुछ नहीं मिलना। और ड्यूटी के टाइम पे आने के समय पे इनको 7 बजे से पहले मैन पावर अंदर चाहिए कंपनी के अंदर सारी। छुट्टी के टाइम पे सर ये 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा नहीं रोकते, रोकेंगे तो 1 घंटा रोकेंगे। आधा घंटा इसलिए नहीं रोकते, अगर आधा घंटा रोकेंगे तो लंच का कटेगा। 1 घंटा इसलिए रोकते हैं कि इनका प्रोडक्शन भी पूरा हो जाएगा। 20-15 मिनट तो रोज़ ये फालतू रोकते, उसका हमें कुछ मिलता नहीं है। देखिए, पहले तो विफलता है इस विभाग की, श्रम विभाग की विफलता है, जिला प्रशासन की विफलता है। आज तक के इतिहास में सिडकुल में लगातार 4 दिनों में चौथी हड़ताल है। इसका मतलब साफ है कि सिडकुल का मजदूर परेशान है, सिडकुल के मजदूर के साथ शोषण हो रहा है। आज मजबूरी में लगातार चौथे दिन अलग अलग कंपनियों के मजदूर निकलकर सड़क पर अपने अधिकार मांगने आए। अधिकार हम इसलिए कहेंगे, जो एक तरफ तो सरकारें शासनादेश लागू करती हैं, एक तरफ लेबर लॉ बना के रखती है, एक तरफ फैक्ट्री एक्ट बना है, लेकिन किसी का पालन इस सिडकुल में नहीं हो रहा। जो लेबर लॉ दर्जनों साल पुराने हैं, जो शासनादेश आए इतना समय हो गया, जो एरियर इनको 6 माह पूर्व मिल जाना चाहिए था, जो ओटी का दोगुना मिलना इनका अधिकार है, उन सब चीज़ों के लिए भी आज सड़क पे आना पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो श्रम विभाग है, वो अंधा है। जो श्रमिक जो हैं लगातार आ रहे हैं यहाँ पे कार्यालय तक, लगातार फैक्ट्रियों से ये 4th-5वीं कंपनी का मैटर आ रहा है। तो इसमें ये हुआ है कि अभी पिछले ही महीने जो हैं नॉन इंजीनियरिंग और जो इंजीनियरिंग वो हैं उद्योग हैं, उनके रेट बढ़ाए गए हैं। तो उसके लेकर कुछ श्रमिकों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया है, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि जो इंजीनियरिंग वाला वेज है, नॉन इंजीनियरिंग वालों चाह रहे हैं कि हमें भी वो वेज मिले। लेकिन जो भी आ रहे हैं उनको समझा के बता के उनका समाधान किया जा रहा है। एक्चुअली जो है, जैसे ही वेज बढ़ाए गए थे तो हमारे जो श्रम आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने यहाँ पर आके सभी श्रमिकों के साथ, जितनी ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग्स करी थी, उनको बताया गया था और ये कहा गया था कि कोई भी समस्या हो तो आप कार्यालय में आकर बता सकते हैं। साथ ही मतलब जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जितनी हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, उनको ये कहा गया है कि कोई भी किसी तरह का अव्यवहार श्रमिक से नहीं करेगा, और कोई करेगा उस पर जो भी शिकायत होगी, उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा उस पर लिया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली गुमखाल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ कुल्हाड़ बैंड के पास
सड़क निर्माण में लगी एक जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में जेसीबी ऑपरेटर बाबूराम शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शव को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल किल्लत गहराने लगी है। एक तरफ जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है तो दूसरी तरफ जल संस्थान पाइपलाइनों के लीकेज रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्थिति को देखते हुए जल संस्थान को अलर्ट मोड पर रखा है। प्रशासन ने पानी की बर्बादी रोकने, ट्यूबवेल दुरुस्त करने और 25 सरकारी टैंकरों के जरिए सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हल्द्वानी जो नगर क्षेत्र है, यहाँ पे जो पेयजल आपूर्ति हो रही है, इसके दो सोर्स हैं। एक तो हमारा जो गोला से पानी मिलता है प्लांट में, इसका शोधन करते हैं हम लोग और आपूर्ति करते हैं। दूसरा नलकूप के माध्यम से की जाती है पेयजल आपूर्ति। और नलकूप के लिए हमने जैसे गर्मियों में वाटर लेवल डाउन चला जाता है तो प्राय ये शिकायत या समस्या आती है कि मोटर खराब हो गई है। हमने स्पेयर में मोटर भी रखी हुई है अपने शाखा में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तत्काल उसको रिप्लेस किया जाए। और दूसरा, जैसे हल्द्वानी नगर क्षेत्र में चाहे हमारे जो नए वार्ड है वहाँ पर यूयूएसडी काम कर रहा है या पुराने वार्डों में जल निगम कर रहा है पाइपलाइन सीवर लाइन की, अगर कभी भी कोई लाइन क्षतिग्रस्त होती है या कोई डैमेज सामने आता है हम लोग, तो उन जो संस्थाएं कार्यदायी जो काम कर रही है उनसे समन्वय कायम करते हुए उसको शीघ्र उसकी मरम्मत की कार्रवाई करी जाती है और पेयजल आपूर्ति सुचारू कराई जाती है। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आज गांधी पार्क के वरिष्ठ नागरिकों ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये आंदोलन साल 2017 से हर मंगलवार को लगातार जारी है और प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि प्राधिकरण के कड़े नियमों से आम जनता परेशान है। जैसा कि सबको विदित है, यहाँ से लेकर सरकार तक को विदित है कि हम लोग 7-8 साल से सभी सर्वदलीय लोग, सीनियर्स लोग विकास प्राधिकरण को हटाओ को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। जबकि तार्किक रूप से इस गवर्नमेंट के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने भी इस बात को माना था कि विकास प्राधिकरण पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से गलत है और इसको मानते हुए उन्होंने तत्काल उसको सस्पेंड किया था। हमारी मांग है कि इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, बहुत बड़े प्लॉट्स होते नहीं है और जितने उनके मानक हैं उस हिसाब से नक्शा पास कराना बहुत टफ पड़ जाता है और बैंक से लोन कराने के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अति आवश्यक होता है। नक्शा पास कराने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितनी परेशानियां उनको होती हैं, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरी सरकार से पुनः गुजारिश है, विनती है कि इसको तत्काल रूप से समाप्त किया जाए, जबकि सभी मानते भी हैं इसको कि ये गलत है। रामनगर के भंडारपानी गेट पर आज सुबह नेचर गार्डों ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें, सीतावनी नेचर गाइड एसोसिएशन का आरोप है कि विभाग स्थानीय गाइडों की अनदेखी कर दूसरे गेटों के गाइडों को यहां तैनात कर रहा है। सफारी से ठीक पहले हुई शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पर्यटकों का भी समर्थन मिला, जिनका मानना है कि स्थानीय गाइड जंगलों को बेहतर समझते हैं। हालांकि पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए प्रदर्शन को केवल आधे घंटे में ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन गाइडों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्कर्ष निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। यशपाल नैनवाल। पहले की जो नियमावली कुंदन सर ने बनाई थी उसमें ये था कि भाई जब कोई किसी जोन में कोई गाइड अगर रिक्त पद होता है तो नेक्स्ट जोन से जो है बेस ऑफ मेरिट गाइड उस जोन पर जाएगा। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर ना तो कोई रिक्त पद है, इन्होंने आनंद फानंद में पॉलिटिकल दबाव से पॉलगढ़ गेट से एक गाइड को जो है भंडारपानी गेट में भेजा है, जिसका भंडारपानी जोन पुरजोर इसका विरोध करती है, क्योंकि एक तो वो बेस ऑफ मेरिट नहीं आया है, दूसरी जब हमारे यहाँ कॉलम खाली था ही नहीं तो गाइड यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्थाएं और ये न्याय संगत नहीं है और प्रशासन विभाग, वन विभाग जो है इस तरीके की जो कार्रवाई कर रहा है ये नियम के विरुद्ध है। नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन की भूमिका निभाएंगे। अभी तो आज हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। अगर वन विभाग हमारी बातों को अगर नहीं मानता है, जो नियमावली उन्होंने बनाई है उस नियमावली के आधार पर अगर वो कार्यक्रम नहीं करते हैं तो हम फिर एक बार फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।